हरिः ओम्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीसीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। श्यामङ्गं रसमयं नित्यं पाराशरकुलोद्भवम् श्रीमत्श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। रामयमित गुण सागर हाह कि पावई को संतन सन जस कछु सुनहु तुम ही सुनावहु सो। रामचंद्र गुण बरन लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनै श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुनाई। आप सबने श्रवण किया कि श्री हनुमंतलाल मां को खोजते खोजते अशोक वाटिका में पहुंच चुके हैं। मां जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं उसी पेड़ की डालियों में छोटे रूप पकड़कर श्री हनुमंतलाल छिप गए हैं और विचार कर ही रहे थे कि क्या करना उचित होगा। तब तक राक्षसियों के साथ रानी मंदोदरी को लेकर रावण आता है, मां को विविध प्रकार से समझाता है, डराता है। मां रावण को समुचित उत्तर भी देती हैं। निराश हताश रावण 1 माह का समय देकर वापस चला जाता है। राक्षसियां मां को डराने की कोशिश करती हैं। त्रिजटा जो राम की परम भक्त है राक्षसियों को समझाती है, अपने स्वप्न के बारे में बताती है और कहती है कि मेरा मन कहता है कि ये सपना निश्चित ही पूरा होगा, इसलिए यदि तुम अपना कुशल चाहती हो तो मां को, जानकी को डराना बंद करो। सुनकर राक्षसियां भयभीत होती हैं, अपने अपने घर भाग जाती हैं। अंत में मां त्रिजटा से अपने दुख के निवारण के लिए, राम के विरह में अपना तन त्यागने के लिए अग्नि मांगती हैं। त्रिजटा राम के पौरुष, पराक्रम, करुणा को मां के सामने सुनाती है और कहती है मेरा मन कहता है प्रभु राम निश्चित ही जल्दी ही आएंगे और आपके कष्ट दूर होंगे, आप धीरज रखिए। ऐसा कहकर मां जानकी को समझाकर त्रिजटा भी अपने घर चली जाती है। मां तारों से, चंद्रमा से, अशोक के पत्तों से अग्नि मांगती हैं। मां को विरह में व्याकुल देखकर श्री हनुमंतलाल राम नाम से अंकित मुद्रिका मां जानकी के सामने गिरा देते हैं। मां दौड़ के मुद्रिका उठाती हैं, उस पर राम नाम अंकित देखकर चकित हो जाती हैं। मां जानती हैं प्रभु तो अजय हैं, उन्हें जीतकर यह मुद्रिका ली नहीं जा सकती उनसे, और ऐसी मुद्रिका माया की रचना हो नहीं सकती। मां ऐसा विचार कर ही रही थी कि श्री हनुमंतलाल प्रभु की
सुंदर कथा सुनाने लगे। कथा सुनते ही मां अपना दुख भूल गई। हनुमंतलाल पेड़ पर बैठे हुए कथा सुना रहे हैं। मां कथा में मग्न है। कथा श्रवण करते ही मां ने कहा, इतनी सुंदर जो कथा सुना रहा है वो सामने क्यों नहीं आता। मां का आदेश सुनते ही श्री हनुमंतलाल पेड़ से कूदकर मां के सामने आ गए। और जैसे ही हनुमान जी मां के सामने आए, तुलसीदास लिखते हैं कि मां ने अपना चेहरा घुमा लिया। संत कारण बताते हैं। संत कहते हैं कि मां साक्षात भक्ति देवी हैं और साधक जब तक अपना संबंध प्रभु से बना नहीं लेता, निश्चित नहीं कर लेता, तब तक भक्ति रानी की कृपा भक्त पर नहीं होती। सखा, पुत्र, पिता जो भी उचित लगे, साधक को प्रभु के साथ अपना कोई एक निश्चित संबंध अवश्य ही बना लेना चाहिए। जैसे ही प्रभु के साथ संबंध बनता है, भक्ति रानी की कृपा हो जाती है। ज्ञानी नामक गर्गण्यम श्री हनुमंतलाल इस बात को समझ गए कि मां प्रभु से मेरा संबंध जानना चाहती हैं। श्री हनुमंतलाल ने कहा, राम दूत मैं मातृ जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये दोनों नाम, जानकी और करुणा निधान, ये जुगल सरकार के एक दूसरे के लिए अंतरंग नाम थे। प्रभु मां को जानकी कहकर बुलाते हैं और मां भी प्रभु को करुणा निधान कहती हैं, क्योंकि सर्वप्रथम मां भवानी की पूजा के समय मां भवानी ने प्रभु का परिचय इसी नाम से दिया था। आपको स्मरण होगा, मां ने कहा था, मन जाहि राच्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। उसी समय से मां के मन में प्रभु के लिए करुणा निधान संबोधन सुरक्षित हो गया। जैसे ही श्री हनुमंतलाल ने यह कहा कि रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, मां समझ गई ये तो प्रभु का कोई अंतरंग है जो भीतर की बात तक जानता है। मां से श्री हनुमंतलाल निवेदन करते हैं कि मां, यह मुद्रिका मैंने ही लाया है और आप प्रभु को जितना प्रेम करती हैं, प्रभु भी आपसे दोगुना प्रेम आपसे करते हैं। प्रभु का संदेश जब श्री हनुमंतलाल सुनाने लगते हैं तो श्री गोस्वामी तुलसीदास मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा लिख रहे हैं, इसलिए मर्यादा का बड़ा ध्यान रखते हैं। माता और पिता के बीच के प्रेम का वर्णन पुत्र के मुख से कैसे कराया जाए, और वो बेहतर ढंग से कर भी नहीं सकता। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं कि जब प्रभु का संदेश श्री हनुमंतलाल मां को सुनाने लगते हैं तो प्रेमातिरेक से श्री हनुमंतलाल का गला अवरुद्ध हो जाता है। हनुमान गदगद हो जाते हैं, नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। और इस अवस्था में कोई कैसे बोले तो श्री हनुमंतलाल के अंदर हृदयस्थ श्री राघव जी ही अपना विरह मां जानकी से सुनाते हैं। प्रमाण है कि गोस्वामी जी लिखते हैं, रघुपति कर संदेश यब सुन जननी धर धीर। जैसे ही श्री हनुमंतलाल कहना शुरू करते हैं कि अस कहि कपि गदगद भयऊ, भरे बिलोचन नीर।
और आगे लिखते हैं, बाबा लिखते हैं कि कहे राम, किसने कहा? कहे राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भयो विपरीता। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मेरा मन कहता है कि श्री हनुमंत लाल मग्न हो गए प्रभु के प्रेम में, और हृदय में बैठे हुए श्री रघुनाथ जी मां जानकी से अपनी विरह वेदना कहते हैं। और कहते कहते जब अपनी बात प्रभु कह लेते हैं, प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मदन प्रेम तन सुध नहिते ही। जब मां सुधबुद्ध हो जाती हैं, मग्न हो जाती हैं भगवान के प्रेम में, तब यहां से फिर हनुमान जी बोलना शुरू करते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं, कह कपि हृदय धीर धरु माता। अब आगे का प्रसंग श्री हनुमंत लाल कहना शुरू करते हैं, हे मां आप धीरज रखिए, मां का विरह श्री हनुमंत लाल से बर्दाश्त नहीं होता। श्री हनुमंत लाल कहते हैं, मां प्रभु का आदेश नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको अपने कंधे पर बैठाकर सभी राक्षसों को मारकर आपको प्रभु के पास पहुंचा देता। मां छोटे रूपधारी श्री हनुमंत लाल को देखती हैं और कहती हैं कि हनुमान, क्या प्रभु के पास जितने बंदर हैं सब तुम्हारे ही जैसे हैं? तो हनुमंत लाल कहते हैं कि मां, उनमें से मैं प्रमुख योद्धा हूं, बाकी सब जो है वो हमसे भी छोटे छोटे हैं। तो मां मुस्कुरा के कहती हैं, तब तो मेरा हो चुका उद्धार। जिसके दल में इतने छोटे छोटे बंदर हैं, वो राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? सुनते ही कि मां को शायद संदेह है, हनुमंत लाल ने पूछा, मां आपको संदेह है क्या कि हम लोग राक्षसों से नहीं लड़ सकते? गोस्वामी जी लिखते हैं कि मां कहती है, पुत्र संदेह नहीं, मोरे मन परम संदेह है, मेरे मन में परम संदेह है। और ऐसा सुनते ही हनुमंत लाल अपना विराट स्वरूप प्रकट किए, कनक भूधराकार शरीर हो गया। माता को भरोसा हुआ। मां हनुमंत लाल से कहती है, पुत्र अब छोटे हो जाओ। हनुमंत लाल छोटे होते हैं। संत कहते हैं कि मां ने पूछा होगा कि हनुमंत, जब तुम इतने विशाल हो तो इतना छोटा रूप पकड़ कर क्यों आए हो? संतों का भाव है, हनुमान जी कहते हैं, मां पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, मां बाप के सामने उसे छोटा ही होकर जाना चाहिए। मां प्रसन्न होती हैं, हनुमंत लाल को प्रभु का प्रिय समझकर आशीर्वादों की वर्षा कर देती हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, जो देवताओं को भी दुर्लभ वर है, हजारों लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद भी जो प्राप्त नहीं होता है, अजर और अमर होने का वरदान मां देती हैं। लेकिन श्री हनुमंत लाल इस वरदान से उतना प्रसन्न नहीं होते। मां को लगा पुत्र को कुछ और चाहिए, तो मां ने पिटारा खोल दिया आशीर्वाद का। मां कहती है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, और कर ही बहुत रघुनायक छो। मां ने जैसे ही कहा, पुत्र प्रभु तुम पर बहुत प्रेम करें, तुम पर बहुत छोह करें, ऐसा सुनते ही हनुमान लाल मग्न हो गए। मां से मनोवांछित वर प्राप्त कर श्री हनुमंत लाल प्रसन्न हो गए। श्री हनुमंत लाल को अपने दूत का फर्ज भी अदा करना है। उन्होंने सोचा, जब तक
रावण के दरबार में न जाऊं, प्रभु के आने के पहले कुछ सेना का विनाश न कर दूं, तब तक मेरा आना सफल नहीं होगा। हनुमंत लाल ने मां से निवेदन किया, मां मेरा स्वभाव ही है, मैं जब पैदा हुआ था तभी मुझे भयंकर भूख लगी और मैं सूर्य को ही खाने के लिए चला गया। आज तुमने मुझे पुत्र कहा है, मेरा भी नया जन्म हुआ है। आज तुमने मुझे अपना बेटा कहा है, फिर मुझे आज भूख लग रही है। अशोक वाटिका में सुंदर सुंदर फल भी हैं। मां ने कहा, पुत्र ये दशानन का बगीचा है, इसकी सुरक्षा में बड़े बड़े राक्षस लगे हैं। हनुमंत लाल ने कहा, मां अब मुझे किसी की चिंता नहीं है, अभी अभी आपने मुझे अजर कर दिया है, आपको कष्ट न हो तो मैं थोड़ा फल खा लूं। ये बगीचा संसार है और मां इस संसार में हम भक्तों को कैसे रहना चाहिए इसकी सीख देती हैं। मां कहती हैं, पुत्र भूख लगे तो इस संसार रूपी बगीचे के फल खाओ, लेकिन उसके पहले प्रभु के चरणों का स्मरण कर करके भूख लगाओ। मां ने कहा, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। मां से आज्ञा लेकर श्री हनुमंत लाल फल खाने के लिए चले। हनुमंत लाल को फल क्या खाना था? राक्षसों को अपने से लड़ने के लिए निमंत्रण देना था, प्रभु की कृपा का प्रदर्शन करना था, प्रभु के सामर्थ्य की एक झांकी दिखानी थी रावण को। हनुमान जी कुछ फल खाए, डालियां तोड़े, तब तक आलसी राक्षस जो पहरेदारी में थे निश्चिंत सोए रहे। किसी ने अपने पड़ोसी राक्षस से कहा कि देखो एक बंदर फल खा रहा है। राक्षस ठहरे, सोए हुए पहरेदार ने खाने दो, कौन फल की कमी है। दूसरे पहरेदार ने कहा, कहीं दशानन पूछेगा फल क्या हुआ तो क्या जवाब देंगे। दूसरे ने कहा, कह देंगे फल ही कम लगे थे। हनुमान जी ने देखा फल खाने तोड़ने से ये राक्षस उठने वाले नहीं हैं, फिर डालियों को तोड़ने लगे। फल खाते डालियों को तोड़ते श्री हनुमंत लाल मां जानकी की तरफ भी देख रहे थे। जो पेड़ मां जानकी के दर्शन में बाधा डाल रहे थे, उस पेड़ों को भी उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे। अब राक्षस दौड़े। तुलसीदास जी 3 तरह के योद्धाओं का वर्णन करते हैं, भट्ट, सुभट और महाभट्ट। लेकिन हमारे बजरंगबली सबको भटाभट करते हुए सभी राक्षसों को, कुछ को मारे, कुछ को मसले, कुछ को मिट्टी में मिलाए, कुछ अधमरे भागे। दशानन के पास गए, जाके संदेश सुनाया कि एक मरकट आया है। दशानन ने पूछा, ये मरकट कौन है? कहा, एक बंदर आया है, लेकिन वो मारता और काटता ज्यादा है, इसलिए हम लोग मरकट कहते हैं। दशानन कुछ और राक्षसों को भेजता है, हनुमान उनको भी समाप्त कर देते हैं। अंत में अक्षय कुमार आता है, नाम अक्षय है, उसका भी क्षय कर दिया बजरंगबली ने। क्रोधातुर मेघनाथ तैयार होता है, रावण समझाता है, पुत्र ये कोई सामान्य बंदर नहीं है, इसे मारना नहीं है, इसे बांध के लाओ, पकड़ के लाओ, ताकि पता चले ये किसका दूत है, किसका भेजा हुआ है। मेघनाथ गया, भयंकर युद्ध हुआ दोनों में। दोनों पराक्रमी हैं,
लेकिन बजरंग बली के सामने मेघनाथ कहां टिकने वाला था। हनुमत लाल ने एक ही मुष्टि का प्रहार किया, मेघनाथ मूर्छित हो गया। हनुमान जी पेड़ की डाली बैठ के इंतजार करने लगे, देखिए अब क्या करता है। मेघनाथ समझ गया ये महाबलशाली है, जिसकी एक मुष्टिका के प्रहार से मैं अचेत हो गया, ये कोई सामान्य बंदर नहीं है, अब इससे युद्ध करना ठीक नहीं है। सीधे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया मेघनाथ ने हनुमान जी पर। हम लोग पहले श्रवण कर चुके हैं कि इस ब्रह्मास्त्र का कोई असर हनुमान जी पर होने वाला नहीं था। ब्रह्मा जी ने तो पहले ही आशीर्वाद दे दिया है कि ब्रह्मास्त्र कभी आपको बांध नहीं सकता। लेकिन परम विनयशील श्री हनुमंतलाल बुजुर्ग ब्रह्मा जी के अस्त्र का सम्मान करने के लिए कि उनका अपमान न हो और प्रभु का कार्य भी हो जाए, दोनों का स्मरण कर जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देखा, हनुमान जी देखते ही मूर्छित होने का नाटक किए। मेघनाथ देखा कि अब बंदर मूर्छित हो गया है, तो नाग पास में बांध दिया हनुमान जी को। यही गलती किया मेघनाथ, जो हम लोग भी करते हैं। ये ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा अस्त्र है, इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि जिसको ब्रह्मास्त्र में एक बार बांध दिया, फिर उस बंधे हुए व्यक्ति पर यदि कोई दूसरा बंधन ऊपर से लगा दिया जाएगा, तो ब्रह्मास्त्र का बंधन अपने आप स्वतः खुल जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। मुझे लगता है हम लोगों के द्वारा भी प्रभु श्री राम के नाम के स्मरण का फल उतना दिखाई इसलिए नहीं देता कि ये भी सभी नामों से अधिका है। राम सवन नामंते अधिका। नारद जी ने प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लिया है कि आपके कोटि कोटि नामों में सर्वशक्तिशाली नाम श्री राम नाम हो। लेकिन उसका फल मुझे हम सबको इसीलिए प्राप्त नहीं होता है कि हम नाम का जप तो करते हैं, लेकिन इस जप के साथ साथ किसी अन्य पर भी भरोसा कर लेते हैं। और ब्रह्मास्त्र की तरह श्री राम नाम के साथ भी यही शर्त है कि एक बार प्रभु राम का नाम लिया, फिर दूसरे पर यदि भरोसा किया, तो राम नाम का जो फल है वो थोड़ा कम हो जाता है, वो अपना असर दिखाना कम कर देता है। इसलिए यदि हम प्रभु के नाम के स्मरण का, उनके जप का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त करना चाहें, तो राम के अलावे किसी अन्य पर भरोसा न करें। नागपाश से बाधित श्री हनुमंतलाल को मेघनाथ दरबार में ले गया। दशानन परम विद्वान है, वो जानता है बल में इस बानर की परीक्षा अब लेने की जरूरत नहीं है। अक्षय कुमार का जिसने क्षय कर दिया, वो कितना बलवान है ये अब जानने की जरूरत नहीं है, इसके बुद्धि की परीक्षा ली जाए। और वो परम विद्वान प्रकांड पंडित रावण प्रश्नों की बौछार कर दिया हनुमान जी के सामने। आप चौपाई पर ध्यान देंगे तो एक पूरी चौपाई में दो दो प्रश्न हैं। 3 चौपाइयों में रावण ने हनुमान जी के सामने 6 प्रश्न परोस दिए। हनुमान जी भी परम ज्ञानी है, समझ गए कि रावण मेरी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता है। दूत हार गया तो ये स्वामी की हार है। हनुमंतलाल ने रावण को रोका, रुक रुक, बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं, आइए आप हम 2 मिनट में गुनगुना लें। गोस्वामी जी लिखते हैं, आप चौपाई पर ध्यान देंगे कि कह लंकेश कौवन ते कीसा, पहला प्रश्न। अर्धाली आधी चौपाई में एक प्रश्न। यही के बल घाले सिबन खीसा, दूसरा प्रश्न।
अब दूसरी चौपाई, कीधौ श्रवण सुनेहु नहीं मोही। चौथा प्रश्न, देखो अति असंग सट तो ही। पांचवा प्रश्न, मारे निश्चय कही अपराधा। छठवां प्रश्न, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। और धन्य है बजरंगबली, जिस क्रम में रावण ने प्रश्न पूछा था, हमारे हनुमंत लाल ने भी उत्तर भी उसी क्रम में दिया है। पहले प्रश्न में रावण ने परिचय पूछा था, लंकेश कवंते कीसा। तो शुरुआत में श्री हनुमंत लाल ने अपने प्रभु का परिचय देकर अपना परिचय दिया। दूत का परिचय स्वामी का परिचय है। दूसरे प्रश्न में पूछा कि किसके बल पर तुमने बगीचा उजाड़ा, तो उसने बताया कि मैं उसका दूत हूं जिसके बल के स्पर्श मात्र से तुमने त्रैलोक्य जीत लिया है। जाके बल लवलेश पे, जिसके लव मात्र के स्पर्श हो गए हैं तुम्हारे अंदर, तो तुम में इतना बल आया है रावण। मैं उसी परम बलशाली अनंत बलशाली श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झार, तास दूत में जा करी। जिसकी प्रिया का तुमने हरण कर लिया है, हरियाणे प्रियनाथ। और फिर लंबी वार्ता हुई। हनुमान जी एक रूप में दशानन के गुरु हैं, साक्षात शिव शंकर हैं। गुरु की तरह ही अनेक तरह से समझाया, मान जाओ रावण, तुम उत्तम कुल पुलस्त के नाती हो, विश्रवा के पुत्र हो, परम ज्ञानी वेदज्ञ हो। एक बार प्रभु के चरण में चले चलो और अखंड राज करो। लेकिन समझे तो वो जो समझना चाहे, जो पहले ही से समझ के बैठा है। खरदूषण तीसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। खरदूषण के मरते समय ही जो समझ गया कि खरदूषण मौसम बलवंता, मार को सके बिन भगवंता, उसको अब क्या समझना है। वो तो समझ चुका है कि मेरा उद्धार कैसे होना है। क्रोधित हुआ। तुलसीदास के शब्द रचना पर ध्यान दे तो बहुत आनंद आता है। जब रावण कहता है कि अरे ये बंदर मेरा गुरु मिला है, राक्षसों इसे मार डालो, तो ये नहीं लिखा तुलसीदास ने कि निशाचर हनुमान जी को मारने लगे ना। क्या लिखा है, सुनत निशाचर मारन धाये दौड़े। और दौड़ा कब जाता है, जब कोई दूर हो, पास में होते तो मारते। मतलब यह निकलता है कि श्री बजरंग बली जहां बैठे होंगे, निशाचर दूर ही से देख रहे थे, डर से दूर खड़े थे कि इसके करीब न जाया जाए, पता नहीं कब पकड़ ले और मसल डाले। तुलसीदास ने लिखा कि सुनत निशाचर मारन धाये दौड़े। और कितना देर लगा, कितनी दूर थे कि दौड़ने में इतना समय लगा कि इस बीच विभीषण आ गए और निशाचर हनुमान जी के पास पहुंचे नहीं। मतलब बहुत दूर खड़े थे, वो दौड़ना शुरू किए और तब तक विभीषण का प्रवेश होता है। विभीषण दूत धर्म समझाते हैं रावण को कि दूत का वध नहीं करना चाहिए। दशानन कहता है कि विभीषण, इस दुष्ट बंदर ने अक्षय कुमार का वध किया है, बिना दंड दिए कैसे छोड़ दो। विभीषण कहते हैं रावण से कि कोई और दंड दिया जाए। हनुमान जी विचार करने लगे कि दंड देने के विचार करते करते कहीं रावण को अपने बहन शूर्पणखा की याद न आ जाए, कहीं रावण ये न कहे कि इस बंदर के नाक कान काट दिए जाएं। तो
नाक कान कटवा के जाना अच्छी बात नहीं है। संत कहते हैं, हनुमान जी विचार करते हैं कि साधक को इस संसार में आकर विषयों का भोग तो करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, लेकिन इन विषयों में फंसकर अपने नाक कान इन विषयों के हाथ से कटवाकर प्रभु के पास नहीं जाना चाहिए। जब हम प्रभु के पास जाएं तो जस की तस धर दीन चदरिया, कबीर की सूक्ति को याद करके जाएं। प्रभु ने जिस रूप में भेजा है, बिना किसी दाग धब्बे के हम भी प्रभु के सामने वैसे ही अपने को प्रस्तुत करें।